यहाँ के विधायक ने लेटर लिख के कि इस नगर पंचायत में पैसा नहीं आना चाहिए और वो फंड रुकवा दिया। जो भी समस्या है, सड़क वड़क से लेके गरीबी है, आवास, शौचालय, हर एक चीज, बहुत सारी उसमें चीजें आती हैं। आप मानते हैं कि पूरे नगर पंचायत की जो भी समस्या है सारी दूर हो चुकी है? नहीं। आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, जी उन्होंने बलिया वासियों के लिए एक बयान दिया था, याद है आपको वो बयान? बिल्कुल। अगर हर नगर पंचायत का प्रतिनिधि यही बात बोलने लगे कि मैं विधायक बन के ही अपनी जो नगर पंचायत की डेवलप कर पाऊंगा, नहीं नहीं तो कहाँ नहीं, से पॉसिबल है? मैंने ये कहा बोला कि मैं विधायक बन के ही नगर पंचायत को डेवलपमेंट अभी भी मैंने किया, ढेर सारा काम किया है। सड़कें तो बहुत बनती हैं। इसी विधानसभा की अगर बात करें तो सड़क यहाँ से त्रिकालपुर मार्ग से मुराडी वाला सड़क भी बना है, बिल्कुल बना है, और हनिया रेवती भी से बना था, जिससे हनिया बहुत भी। सवाल उठाता है। बिल्कुल बात ये नहीं कि काम आप कर रहे हैं, बात ये है कि आप उस काम को कितने सही ढंग से करते सही। हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह विक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। हम हैं अभी रेवती नगर पंचायत में, और यहाँ के जो रेवती नगर पंचायत के जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं कनक पांडे जी, और निषाद पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं इस विधानसभा से, बांसडीह विधानसभा से। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके नगर पंचायत को लेके उन्होंने पिछले 2-3 साल में क्या मुख्य काम किए हैं, आगे आने वाले टाइम पे वो और क्या मुख्य काम करेंगे, क्या उनका विजन है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव पे। तो आइए मिलते हैं श्री कनक पांडे जी से। भैया नमस्ते। नमस्ते। पहला सवाल रखेंगे आपके नगर पंचायत को लेके, रेवती जो नगर पंचायत है। 5 काम हमें बता दीजिए जो मुख्य आपने काम किए हैं रेवती नगर पंचायत के लिए। देखिए 2012 में मैं नगर पंचायत का चुनाव जीतने के बाद लगातार यहाँ की जनता ने हमको यह सम्मान दिया है। 2012 से लगातार हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस नगर पंचायत का। पूरे क्षेत्र में रेवती नगर पंचायत के जहाँ भी जाएंगे रात में कहीं भी आप अंधेरे से नहीं गुजरेंगे। हर जगह लाइट की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट हर जगह लगा हुआ है। पूरे ज़िले में पहला हमारा नगर पंचायत रेवती है जहाँ कूड़े से ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है। जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है उससे ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है। हमारा प्लांट सुचारू रूप से एकदम चलता रहता है। अच्छा, एक मिनट, कहाँ पर ये स्थित है? ये ग्राम सभा बिशुनपुरा में हम लोगों को ज़मीन मिली थी नगर पंचायत के लिए, वहाँ पे हम लोगों ने प्लांट लगा रखा है। तो अभी यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है? सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद आप जाके देखेंगे, मार्केट वगैरह भी देखेंगे अगर हम लोगों का, तो हर जगह सड़कों की व्यवस्था एकदम प्रॉपर, एकदम व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने किया है। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है। इसके अलावा देखिए चेयरमैन का काम होता है लाइट पानी की व्यवस्था देना, सड़क की व्यवस्था देना, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन प्रॉपर माने ये लगातार 15 साल में जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो लगातार हम लोग जनता के बीच में बने रहते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी गरीब अगर उसके यहाँ कोई दुखद घटना होती है तो आप जाएंगे, पता करेंगे मेरे बारे में, तो लोग बताएंगे कि नहीं चेयरमैन साहब आए थे या चेयरमैन प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने हमारी मदद की। अगर गरीब परिवार की लड़की की शादी हो तो उसमें भी लोगों की मदद करना, और कोई दुखद घटना होती है उसमें भी मदद करना, ये हमारा निरंतर चलते रहता है पूरे नगर पंचायत में। लगातार 5 साल हम चुनाव के हिसाब से नहीं चलते हैं। हम अपने आप को एक तरीके से जनता से हमेशा जोड़ के रखते हैं। ठीक है, आप बात करें तभी सड़क का कि रेवती नगर पंचायत के जो सड़कें हैं बहुत बेहतरीन हैं, उस पर काम हुआ है। बात करते हैं यहाँ जो हनुमान मंदिर है, मेन रोड से जो हम लोग इन करते हैं बाजार में जाने के लिए थाने तक, आप सड़कें देख रहे होंगे पूरे गड्ढे हैं, टूटी पड़ी है। कल ही मैं गया था, जी 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 जी। वो क्यों नहीं बन रही है? देखिए शासन में हमारा पिछली बार प्रोजेक्ट लगा हुआ था,
क्योंकि राज्य वित्त में हम लोगों के पास फंड कम रहता है। हमारी नगर पंचायत पुरानी है और पुरानी नगर पंचायत में क्या है कि परमानेंट कर्मचारी ज़्यादा हैं। अच्छा। तो परमानेंट कर्मचारी ज़्यादा होने से क्या होता है कि उन लोगों की सैलरी ज़्यादा है, तो मैक्सिमम पैसा निकल जाता है उनके सैलरी में। अच्छा। हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए पैसा कम मिलता है। हम्म। और शासन से हम लोग पैसा जो आता है, शासन से जो हम लोग प्रोजेक्ट लगाते हैं, अलग अलग जो है, जैसे जल निकासी का है हाँ हाँ, अलग या अलग सड़क कार्यों के लिए। डेवलपमेंट के लिए, तो जो शासन में हम लोग पैसा लगाते हैं, लगाते हैं प्रोजेक्ट, उससे जो पैसा आवंटन होता है, जो हम लोगों को मिलता है, उससे बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हम लोग कराते हैं। ठीक है। आप मार्केट देखे होंगे, पूरा बन गया है। केवल 300 मीटर थाने से लेके और हमारा ये रोड रुका पड़ा है। थाने से लेके बस स्टैंड मात्र 300 मीटर होगा वो। और कोई रोड नहीं है रुका हुआ? और एक हमारा भटवलिया का रोड रुका पड़ा है। हम्म। भटवलिया जैसे काली स्थान से हाँ हाँ, काली देख रहा स्थान तक बना हुआ है। काली स्थान से जब आगे जाएंगे तो भटवलिया लगभग 1 किलोमीटर का काम वो भी रुका हुआ है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सड़क भी हमारा पिछले कार्यकाल, पिछले जो सत्र था, पिछले साल, उसमें हमारा पास हो गया था। ठीक है। पैसा आने वाला था, लेकिन पता नहीं दुर्भाग्य था कि यहाँ के विधायक ने लेटर लिख के कि इस नगर पंचायत में पैसा नहीं आना चाहिए और वो फंड रुकवा दिया था। आज भी आप देखेंगे तो उसका लेटर एस्टिमेट, शासन ने एस्टिमेट मांगा है, हम लोगों ने एस्टिमेट दिया है, वित्त में चला गया। और वित्त में जाने के बाद हम लोगों का जियो जारी नहीं हुआ, केवल एक रेवती नगर पंचायत। अच्छा, क्या कारण है इसका? अब इसका कारण क्या बता सकते हैं? इस कुछ भी हो सकता है। जैसे हम चुनाव लड़ने की तैयारी में, पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे, तो उनका मानना यह है कि अगर हम काम करेंगे तो लोकप्रियता हमारी बढ़ेगी। अच्छा। तो इनको रोका जाए बस, और दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। कोई जबरदस्ती पैसा अगर रुकवाता है नगर पंचायत में डेवलपमेंट के, योगी सरकार और मोदी सरकार के माध्यम से पैसे की कमी नहीं है। नगर पंचायत में पैसा भरपूर आ रहा है हर जगह। कितना अभी तक आ गया होगा फंड? अभी तक पिछले बार को अगर छोड़ दिया जाए तो हर साल हमको लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया मिला है। अच्छा, हर साल में? हर साल हमको 4 से 5 करोड़ रुपया मिला है। लेकिन पिछले साल से ये टारगेट किया गया हमारे नगर पंचायत को कि इसमें पैसा नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं तो ये जो दो काम बचे हुए हैं, इसका कारण कोई इसके बीच में अब कोई जनप्रतिनिधि हो सकता है यहाँ का बीजेपी का? बिल्कुल। अब जिसको हमसे चिढ़ होगी, जो चाहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए, निश्चित रूप से उसका हाथ है। कौन चाहता है कि आप चुनाव ना लड़े? अब जो भी है, जो जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में रहता है वही चाहेगा ना कि मेरे सामने कोई आए नहीं, कोई लोकप्रिय नहीं हो मेरे सामने, लोगों की लोकप्रियता को दबाया जाए। कौन चाहेगा? दूसरा कौन ऐसा? पहले तो आपकी बनती थी बहुत बढ़िया। किससे? विधायिका जी से। चुनाव के पहले की अगर बात करें तो जब टिकट नहीं मिला उसके पहले, देखिए हम लोग एक ही पार्टी में थे, एक ही पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों का तो कोई व्यक्तिगत आपस में लड़ाई था नहीं। भाई जिसको टिकट मिलेगा, दोनों लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिसको टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। तो हम लोग पार्टी के लिए काम करते थे, तो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव का कोई सवाल ही नहीं था। जब मैं चुनाव लड़ा तब न दिक्कत पैदा हुई। पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया। पार्टी क्यों छोड़ दिया आप? एनडीए मैंने पार्टी, देखिए बीजेपी की अगर बात करें, आप 2019 में शायद ज्वाइन किए थे बीजेपी? जी, 2019 में हमने ज्वाइन किया था बीजेपी। तो 2019 और चुनाव हुआ था हमारा 2022 में। जी बिल्कुल। और आपको मेन कारण यही था कि टिकट आपको बीजेपी नहीं दी यहाँ से, जिसकी वजह से आप पार्टी छोड़े थे? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। पार्टी मैंने छोड़ा भी नहीं था। लिखित रूप से आज तक तो पार्टी के लिए मेरे पास कोई लेटर भी नहीं आया कि आप पार्टी से निष्कासित हुए, ऐसा कुछ ऐसा था भी नहीं। मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद भी हमको कोई लेटर नहीं मिला कि आप पार्टी में नहीं है या पार्टी से आपको निष्कासित किया जाता है। देखिए
इस सीट के लिए हमने बहुत जोर लगा के तैयारी किया था। ठीक है। 2022 की तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त थी। हम्म, लगभग 5 साल में लगातार क्षेत्र में रहा था। हम्म, आपको अगर मैं दिखाऊंगा, पिछले तैयारी के बारे में बताऊंगा, तो पूरे कोरोना काल के दौरान, उस समय कोरोना का बहुत प्रभाव था, और लगातार मैं उस कोरोना के दौर में लोगों के बीच में था। आप मेरी फोटो देखेंगे अभी पहले जो मैंने काम किया है, तो आपको लगेगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। हमको लगता है कि लगभग विधानसभा के 80% गांव में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां 250, 300, 400 घरों में मेरा राशन नहीं गया हो। उस समय जो गरीब परिवार था, ठीक है। हर गांव में मेरा राशन बटा था। जो गरीब परिवार था, जितना हमसे हो सकता था, मैं लगातार क्षेत्र में था। यहाँ के हमारे घर वाले भी मना करते थे, यार इतना खराब समय चल रहा है कोरोना का, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं अपने घर वालों से बोलता था कि भाई अगर होना होगा तो कैसे भी हो जाएगा, मैं यहाँ बैठे रहूँगा तभी भी हो जाएगा। अभी लोगों की हमारी ज़रूरत है, मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, और अगर हमको बीमारी होना होगा तो कभी भी हो जाएगा। मैंने कभी बंद नहीं किया, मैं घर वालों का भी कहना नहीं माना, लगातार मैं चलते रहा। और पूरा कोरोना काल के दौरान आप देखेंगे तो पूरा कोरोना काल के दौरान लगातार मैं चलने का काम किया हूँ, और बहुत ज़बरदस्त मेरी तैयारी थी। डॉक्टर साहब ने टिकट एक तरीके से माना जाए तो हमको दे भी दिया था। हमसे वादा किया था डॉक्टर साहब ने कि आप विधानसभा आप ही को डॉक्टर लड़ाएंगे। साहब कौन? डॉक्टर संजय निषाद जी। अच्छा, ठीक है। जब गठबंधन हाँ, में हाँ। सीट गया, मेरी उनसे बात हुई थी, और उन्होंने लगभग वादा किया था मेरे से कि वहां से तो मैं आप ही को लड़ाऊंगा, दूसरे को नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही दबाव बनाया उन पे। अच्छा। और वो सीट, ये विधानसभा का टिकट हमको मिल नहीं पाया। दबाव किस प्रकार का? पार्टी में कि तो आप भी थे। पार्टी में मैं भी था, लेकिन हमको जो सहयोग जिस तरीके से चाहिए, जिस तरीके का सहयोग चाहिए था, उस तरीके से मिल नहीं पाया। और मैं टिकट नहीं ले पाया, उस समय चूक हुआ मेरे से, मैं ले नहीं पाया, और मैं वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ा उस समय। क्योंकि तैयारी थी मेरी, मैं पीछे हट नहीं सकता था, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता कि केवल ये आया है बस ऐसे। ठीक है। आपकी नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटर्स किस जाति के होंगे? देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर ब्राह्मण है। ठीक है। दूसरे नंबर पे? ब्राह्मण के बाद यहाँ लगभग आप मान के चलिए कि निषाद बिरादरी का वोट, और वैसी बिरादरी का, और मुस्लिम बिरादरी का, लगभग 100-200 ऊपर नीचे तीनों का है। ठीक है। हम इसलिए पूछे, पिछले चुनाव की बात करते हैं, 2022 में चलते हैं हम लोग। ठीक है आपका ये नगर पंचायत भी है जी। आप भी चुनाव लड़े थे, पार्टी भी एक तरह से लगभग सेम ही थी पहले, जी वीआईपी भी एक तरह से सेम ही है। जी। कितना वोट मिला था आपको, कितना अंतर था विधायिका जी में और आप में, यहाँ के वोट बैंक की अगर बात करें प्रतिशत की? कहाँ? नगर पंचायत की केवल बात करें? नगर पंचायत रेवती में देखिए, चूंकि यहाँ पे लड़ाई एकदम आमने सामने की हो गई थी। दो तरीके के वोट पड़े यहाँ, एक बीजेपी को जिताने के लिए, एक तो बीजेपी को जिताने के लिए, और एक बीजेपी को हराने के लिए। दो ही तरीके का वोट यहाँ पड़ा। समझे नहीं, बीजेपी को हराने के लिए मतलब? मैंने दो ही पक्ष लड़ा, या तो सपा लड़ी पूरे प्रदेश में, या तो सपा और बीजेपी के बीच में ही हर पूरे प्रदेश में लड़ाई हुई। ठीक है। तीसरा कोई बीच में नहीं आया। 22 का विधानसभा चुनाव आप देखेंगे तो सपा और बीजेपी के बीच में तीसरा कोई था ही नहीं। ठीक है, वो तो समझ रहे हैं। बीएसपी भी चुनाव लड़ी। बीएसपी का कैंडिडेट यहाँ पे लगभग 10,000 वोट पाया था इस विधानसभा में।
और इस विधानसभा में मैं भी 8,500 वोट पाया था। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ केवल आपके नगर पंचायत नगर रेवती की। नगर पंचायत कितने में वोटर्स है रेवती में लगभग? लगभग यहाँ 8,500 वोट पोल हुआ था। 8,500 वोट पोल हुआ था। जी। उसमें विधायिका जी को कितना गया था? 23 वोट हमको मिला था। 23। हाँ, 23 वोट हमको मिला था यहाँ। केवल 23? 2300। 2300, अच्छा, हाँ। हाँ ठीक है, वही हम भी। और यहाँ विधायिका जी को लगभग 4,000 वोट मिले थे। 4,000 प्लस मिला हाँ, था। 4,000 प्लस यहाँ विधायिका जी को मिला था। क्या कारण था? नगर पंचायत आप ही का है। बिल्कुल, कारण ये था कि लोगों का ये मानना था कि मैं चुनाव जीत नहीं रहा हूँ। अच्छा। पहला तो लोगों का ये था कि मैं चुनाव जीत नहीं रहा हूँ, हम्म और जो नेता प्रतिपक्ष जो यहाँ से लड़े थे सपा से चुनाव, जी। उनके प्रति एक जन आक्रोश था। इस विधानसभा से उनको हराने के लिए जनता में एकदम आक्रोश था। राम गोविंद चौधरी जी। राम गोविंद चौधरी जी, क्योंकि 5 साल में वो दिखे ही नहीं थे क्षेत्र में। 17 से 22 के बीच में वो क्षेत्र में दिखे ही नहीं थे। तो उनके प्रति जनता का आक्रोश था कि उनको चुनाव हराना है। तो उनको चुनाव हराना है मतलब मैं बीच में आ गया। लोगों को ऐसा लगा कि अगर हम इनको वोट देते हैं तो विधायिका चुनाव हार जाएंगी और राम गोविंद चौधरी चुनाव जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा कारण था हमको वोट कम मिलने का। ये चीज जो जनता सोची उस चुनाव में जी, ये वाली बात तो आपको कभी दिमाग में, आपके दिमाग में कभी आया? देखिए हमारे दिमाग में इसलिए ये बात नहीं आई थी कि मैंने क्षेत्र में मेहनत किया था, लगातार मैं लोगों के बीच में रहा था 5 साल, और लोगों के बीच में रहा था। हमको तो एकदम क्लियर था कि यहाँ से बीजेपी चुनाव निकालेगी। जब टिकट अभी मिला नहीं था तब से, क्योंकि मैं भी बीजेपी से ही तैयारी करता था, तो हमको भी बोलना था, तो मंत्री जी के खिलाफ ही बोलना था। जो भी क्षेत्र में जाना था प्रचार करना था, तो कोई भी आप जाएंगे तो जो सीटिंग रहता है उसके खिलाफ ही आदमी बोलता है। सही बात है। जितना हाँ, भी जरूर लोगों करा, को जो रूलिंग मोटिवेट पार्टी है। करना था हमने उनके खिलाफ ही किया था। चुनाव हमको लड़ना पड़ा टिकट नहीं मिलने पे। तो और लगभग ये मान के चलिए कि नॉमिनेशन में भी हमको उलझा दिया गया। 1 हफ्ते बाद मेरा नॉमिनेशन क्लियर हुआ। यहाँ से पार्टी को भी डर था, पार्टी के नेताओं को भी डर था कि अगर इसको वोट मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी की हार होगी। जिस तरीके से ये मेहनत किया है क्षेत्र में, अगर उस तरीके से वोट में अगर कन्वर्ट होता है इसका मेहनत, तो यहाँ से बीजेपी चुनाव हार जाएगी। इस वजह से हमको 1 हफ्ते उलझा के रखा गया था। मेरा नॉमिनेशन क्लियर ही नहीं होने दिया जा रहा था। 20-25 दिन हमको मिला था चुनाव लड़ने के लिए। मैं तो उन जगहों पे जा भी नहीं पाया जहां हमारे अपने वोटर थे, मैं उनको समझा भी नहीं पाया। कितने लोग तो आज तक ये भी नहीं जानते कि मैं चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा। मतलब पार्टी छोड़ने का बहुत नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान हुआ। छोड़ भी दिए बहुत जल्दी आप वीआईपी पार्टी। चुनाव लड़ने के लिए केवल मकसद से आप पार्टी ज्वाइन किए थे? देखिए मकसद चुनाव लड़ने का ही नहीं था। पार्टी चुनाव लड़ाने के बाद वीआईपी ने हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखा। अच्छा। पार्टी ने ही हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखा। अच्छा। भाई पार्टी को आवश्यकता होती है तो अपने नेताओं को ढूंढती है। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा उसके बाद से आज तक वीआईपी के नेताओं ने एक बार भी याद नहीं किया। 2 लोग यहाँ से, एक आप थे, एक बैरिया विधानसभा से। पूरे पूर्वांचल में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल में एक विधायक जी सुरेंद्र नाथ सिंह जो लड़े हुए थे द्वाबा से, या तो उनको वोट मिला है या तो हमको वोट मिला है। उसके बाद किसी को उतना वोट मिला भी नहीं है। ये सही बात है। पार्टी से बगावत करके लड़ने के बाद केवल 2 ही प्रत्याशी पूर्वांचल में थे, चूंकि वो सिटिंग विधायक थे और सिटिंग विधायक के बाद वो चुनाव लड़े थे। तो भाई जो विधायक रहता है उसके अपने भी कुछ लोग रहते हैं।
5 साल में उनके लिए कुछ किया रहता है तो वो 28,000 वोट पाए। और दूसरे नंबर पे पूरे पूर्वांचल में मैं ही था जो वीआईपी पार्टी से उतना वोट लेके गया। 8,500 वोट हमको ही मिला, बाकी किसी को मिला नहीं। कोई 1200 पाया है इसी जिले में, कोई 1500 पाया है, कोई 2000 पाया है, ऐसे पाए सब। लेकिन चूंकि हम लोगों ने मेहनत किया था क्षेत्र में, हमारे जो अपने लोग थे, जो हमारे कार्यकर्ता थे, एक तरीके से मान के चला जाए कि उनका ही वोट हमको मिला। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बंदा हार रहा है। व्यक्तिगत तौर पे आपको व्यक्तिगत तौर पे जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, वो लास्ट तक मेरे साथ जुड़ा हुआ था, वो छोड़ के भगा नहीं। इस विधानसभा की बात करें तो बहुत लोगों का यह मानना है कि अगर आप पार्टी में रहते, मतलब बीजेपी में रहते, छोड़े नहीं रहते, बगावत नहीं किए होते, तो आने वाले टाइम में यहाँ के आप टिकट के दावेदार रहते बीजेपी से। इस पर आपकी क्या सोच है? आपको लगता है बात की सही है? एक बात बताएं, बलिया नगेंद्र पांडे को टिकट नहीं मिला। नहीं मिला। प्रबल दावेदार थे, वो भी दावेदार थे, 17 में भी दावेदार थे ना। पार्टी के साथ रहे तो क्या 22 में उनको टिकट मिल गया? 22 में टिकट नहीं मिला तो क्या आने वाले 27 में उनको टिकट मिल जाएगा? क्या कारण है इसका? ये नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए, अपने आप को तो साबित करना है। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं आपसे, हर क्षेत्र की बात करें, हर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, आजकल अगर केंद्र की बात करें, देश की ही बात करें, पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो बीजेपी है, नो डाउट। इसका ही मुख्य कारण है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमें, अधिकांश लोग चाहते हैं कि हमें टिकट जो मिले बीजेपी से मिले। बिल्कुल, क्योंकि जीतने की जो चांसेज है वो ज्यादा है, बढ़ जाती है। अब एक विधानसभा से 5-5, 6-6 लोग तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। पार्टी किसी एक को ही टिकट देगी। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं उसमें इसकी भी बात आ जाती है, जो ज़्यादा दे दे, क्योंकि टिकट बंटवारे तो कहीं ना कहीं दाम पे होता है। बहुत लोगों ने पिछली बार में बीजेपी तो टिकट बंटवारे में पैसे का कोई, बीजेपी में तो कोई रोल ही नहीं है। तो उसी चीज़ की बात करते हैं, तो 5 से 6 लोग लग जाते हैं एक विधानसभा से, पार्टी किसी एक को ही टिकट देगी। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नागेंद्र पांडे जी जैसे लोग, चाहे किसी भी हम लोग अगर पार्टी की बात करें, बीजेपी के अलावा भी, तो वो लोग रह जाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बागी हो जाते हैं, बगावत करते हैं पार्टी से, भाई कि भाई हमें टिकट नहीं दिए, बस हम कैसे भी चुनाव लड़ेंगे। कारण क्या है? सेवा करना जनता की, राजनीति करना? हमको राजनीति करनी ही है। देखिए, हमको जनता की सेवा करनी है, ठीक है। तो एक चीज हम, जनता की सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना तो चाहिए। जनता की सेवा के लिए मैं ऐसे कैसे, बिना राजनीति की जनता की सेवा नहीं हो पाएगी। कैसे होगा आप बताइए, कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो विदाउट पॉलिटिक्स किए। बताइए, छोटे स्तर पे किया जा सकता है, बड़े स्तर पे तो नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है, आप थोड़ा सा बताइए हमको। क्यों? अगर मान के चलिए आप नगर पंचायत के यहाँ के रेवती के अध्यक्ष हैं, बात करते हैं आपके नगर पंचायत की ही केवल, यहाँ की सारी जो समस्याएं हैं आपके नगर पंचायत की, जो भी समस्याएं हैं, सड़क वड़क से लेके गरीबी है, आवास, शौचालय, हर एक चीज, बहुत सारी उसमें चीजें आती हैं। आप मानते हैं कि पूरे नगर पंचायत की जो भी समस्याएं हैं सारी दूर हो चुकी हैं? नहीं। क्यों? अब इसका आप बस इतना हमें सीधे तौर पर अगर जवाब दे देंगे तो इसका सीधे से ये निकल जाएगा। देखिए, अगर मेरा कोई गांव है, त्रिकालपुर मान के चलिए मेरा गांव है, और मैं वहाँ का मुखिया हूँ, ठीक है, सपोज दैट, तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी, और शायद किसी की भी हो, यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल, कि पहले मैं अपने ग्राम समाज की जो समस्याएं हैं उसको मैं दूर करूं। उसके बाद मैं देखूंगा जो भी है, ब्लॉक है, जिला पंचायत है, चाहे जो भी चीजें हैं, विधानसभा है, उसके बाद में देखूंगा। बिल्कुल। तो वही चीज, उसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। हमारे स्तर की जो भी समस्या है, जिसको मैं कर सकता हूँ, मैं उसको दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहता हूँ। जो शासन स्तर से है, उसके लिए मैं तो जिम्मेदार हो नहीं सकता। मान लीजिए हमारे पास
हमारे नगर पंचायत को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। ठीक, और हमको 5 करोड़ रुपए मान लीजिए मिला, इस साल में हमको 5 ही करोड़ रुपए मिले, तो 5 करोड़ का काम तो अधूरा रहा ना, तो समस्या हल हुई कहाँ? और कौन कौन है जो पूरे 100% अपने नगर पंचायत को या अपने ग्राम सभा को संतृप्त कर सकता है? ये तो कोई नहीं है। कोई है क्या? किसी भी ग्राम सभा की बात करें, किसी कोई भी ग्राम विधान- सभा में जाइए, क्या होता है कि जो मैक्सिमम करने का प्रयास करता है, जो मैक्सिमम करता है, जो अपने जनता को संतुष्ट करता है। लेकिन ये भी तो सही ना है कि मेरी अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पहले से, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बावजूद मैं और 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लूँ, तो ये कहाँ तक सही है? वो तो और मेरे ऊपर वो बन जाएगा ना, बोझ एक तरह से नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी पॉलिटिक्स में लोग हैं, जो जहां से भी गया है, अब एक बार जाके देखिए, जैसे पूरे विधानसभा के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ना, बांसडी विधानसभा, ठीक है। और जाके मैरीटार गांव को देख लीजिए, विधायिका जी का गांव, विधायिका जी का गांव मैरीटार। जी। सबसे ज्यादा तो मूलभूत सुविधा की आवश्यकता वहीं पे है। अभी पिछले साल में गया था, आपको एक फोटो दिखाऊंगा, एक 13वीं में गया था मैं, ई रिक्शा से बैठ के हमको जाना पड़ा था, इतना पानी लगा हुआ था घुटने तक। विधायक होने के बाद भी गांव पूरी तरीके से संतृप्त तो हुआ नहीं विकास के मामले में। मैं गांव की बात बता रहा हूं, जब गांव संतृप्त नहीं हुआ तो विधानसभा कैसे संतृप्त होगा? तो क्या विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए? तब गांव की राजनीति करनी चाहिए केवल। मेरे आपने क्या बोला था? मैं तो बोल रहा हूँ, इसका जवाब सीधा सीधा मैं बोल रहा हूँ। आपका सवाल क्या था? वही चीज जो आप बोल रहे थे कि आप गांव को संतुष्ट नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से तो नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। अधिकांश अगर जनता से अगर मत लिया जाए, हाँ, तो अधिकांश जनता यही बोलेगी। तब तो उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। हकीकत, अब जनता से इसकी अगर राय लेंगे तो जनता यही जवाब देगी। मेरी बात में सच्चाई है ना, तब तो उनको नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि 15 साल कम समय नहीं होता है। 15 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, और 15 साल से लगातार यहाँ की जनता ने अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है हमको, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम जनता संतुष्ट है हमसे। सही है कि गलत है? सही बात। 15 साल से लगातार अगर जनता हमको हमारे ऊपर भरोसा जता रही है, तो मेरा प्रयास मतलब सार्थक है कहीं ना कहीं। ठीक है। और ये सार्थक प्रयास अगर नगर पंचायत में है, तो आगे राजनीति कर सकता हूँ मैं, लोगों की सेवा कर सकता हूँ। हमको ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे लगने से कुछ नहीं होता है। मैं एक इकलौता, मैं अगर बात करूँ तो मेरे चाहने ना चाहने से, वो व्यक्तिगत मत है मेरी। बिल्कुल। और जहाँ तक अगर बात करेंगे, किसी भी जनता से अगर ये सवाल पूछेंगे, एज अ सिटीजन आप भी अगर सोचेंगे, तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं से देखें तो जब मैं अपनी ही जगह की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जगह से अगर मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, और मैं उस जगह को सही से उसकी समस्याएं दूर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं और 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बहुत सारी समस्या ऐसी होती है। एक चीज और मैं पूछना, बहुत सारी समस्या ऐसी भी होती है, मेरी बात सुनिए, जिसको चेयरमैन बन के दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपने, हाँ, वही चीज हो गया, नहीं किया जा सकता उसको। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि आपको फंड नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से फंड की कहीं कमी हो गई, या कोई मान लीजिए हमारे मार्केट से होके जाएंगे तो एक सब्जी मंडी लगती है, अगर मैं उसको डेवलप करने के लिए अभी जाता हूँ,
तो कई तरीके की उसमें अड़चने आ जाएंगी हमारे लिए। हमारा एग्रीमेंट है प्रॉपर मठिया के साथ, लेकिन कई तरीके, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना कि करना तो चाहता है आदमी, लेकिन कर नहीं पाता है उसको। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से वो मदद नहीं मिल पाता है, इस सवाल शासन स्तर से वो मदद नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन इस पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इस हिसाब से तो विधानसभा में अगर बात करें किसी भी विधानसभा की, तो उसमें जितने भी नगर पंचायत आते हैं, अगर हर नगर पंचायत का प्रतिनिधि यही बात बोलने लगे कि मैं विधायक बन के ही अपने जो नगर पंचायत की डेवलप कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं फिर कहाँ नहीं, से पॉसिबल है? मैंने ये कहाँ बोला कि मैं विधायक बन के ही नगर पंचायत को डेवलपमेंट अभी भी मैंने किया, ढेर सारा काम किया है, डेवलपमेंट भी किया है। लोगों के बीच में डायरेक्ट, मेरा लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के हर सुख दुख में रहना, हर समस्या पे उनके साथ खड़ा रहना, सब कुछ है। मैं ये नहीं बोला कि विधायक बन के ही नगर पंचायत की समस्या दूर की जा सकती है। मैं तो केवल इतना बताया कि कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं जिनको चाह के भी आदमी दूर नहीं कर पाता है। ये समस्या एक ही जगह की नहीं रहती है, हर जगह की है। ठीक है, आप जिस भी चेयरमैन से जाके बात करेंगे, जिस भी प्रतिनिधि से आप जाके बात करेंगे, तो कुछ जगहों पे कुछ अड़चने उनके लिए रहती हैं। हाँ, पूरी तरह से तो मैं मानता हूँ, ऐसी चीज इतना मुझे भी मालूम है कि पूरी तरह से आप एकदम 100% तो दूर नहीं कर पाएंगे। दूर नहीं कर पाएंगे। कोई कि एक ग्राम सभा की अगर बात करें तो नगर पंचायत तो दूर की बात है। चलिए बात करते हैं आपके विधानसभा चुनाव पे, इस बार क्या लग रहा है टिकट के दाव अगर बात करें तो? देखिए, मैं निषाद पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका एनडीए से गठबंधन है। जिसका एनडीए से गठबंधन है, और आज से नहीं जुड़ा हूं मैं निषाद पार्टी से आज से नहीं जुड़ा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारा संबंध 2020 से है। जब मैं बीजेपी के साथ था तभी हमारा उनका संबंध बहुत बेहतर था। मेरा उनके यहाँ जाना आना रहता था, क्योंकि वो भी उस समय भी पार्टी के लिए काम करते थे। आपको याद होगा 2019 का जब लोकसभा लड़े थे, हम रविंदर कुशवाहा जी के लिए हम लोग वोट मांग रहे थे यहाँ पे। तो नारायणपुर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें डॉक्टर संजय निषाद जी और दारा सिंह चौहान जी आए हुए थे। उस समय पार्टी का भी गठबंधन, निषाद पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं था, लेकिन वो प्रचार में आए थे डॉक्टर संजय निषाद जी और दारा सिंह चौहान जी के साथ। तो तब से मेरा संबंध उनके साथ है। जब वो यहाँ लोकसभा का चुनाव में वोट मांगने के लिए आए, तब से मेरा उनके साथ बेहतर संबंध है, और मैं पार्टी के लिए लगातार काम करता हूँ। आप देखे होंगे अभी कि हमारे विधानसभा में और लगभग 80% गांव को मैंने टच किया है, डोर टू डोर। ठीक है, अगर हमको यहाँ से अगर बाहर नहीं जाना रहे, कहीं अगर कोई काम नहीं आता है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि रोज मैं एक ग्राम सभा टच करूं। मैं रोज एक ग्राम सभा के लोगों से मिलता हूं, उनसे मिलना, उनसे बात करना। मैं रोज लोगों के बीच में मैं रहने का काम करता हूं, अपने पार्टी के से जोड़ना लोगों को। तो पार्टी के लिए निरंतर मैं काम कर रहा हूं। आप देखते भी होंगे, ये तो हो गया आपकी मेहनत। पूरे जिले में मैं जितना चलता हूं अपनी पार्टी के लिए, शायद ही उतना कोई चलता हो। नहीं, आपने बहुत लोगों के लिए चलते, हमने आपको देखा है बहुत लोगों के लिए। आप बात करें पिछले जिला पंचायत के चुनाव के भी, जो हमारे सदस्य हैं अभी, जी, क्या नाम है, विनय शंकर मिश्रा जी।
उनके चुनाव में भी आपने बहुत मेहनत किया हाँ था। बहुत मेहनत किया था, चूंकि और वो मैं भी आपके चुनाव में पार्टी से बगावत करके वो भी आपके साथ वो थे। भी मेरे साथ थे, बहुत लोगों ने इस पे वो किया था, उंगली नाराज। उठाया था, हाँ। लेकिन पार्टी की बगावत करके वो भी मेरे साथ में थे। व्यक्तिगत तौर और पर बनती है बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बनती है व्यक्तिगत तौर पे, तभी तो मेरे साथ थे, पार्टी छोड़ के मेरे साथ में थे। चलिए वो तो ठीक है, टिकट की हम लोग बात करते तो टिकट के बाद आपने मेहनत बताई अपनी, आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। टिकट की क्या दावेदारी है, मिल जाएगा एकदम कंफर्म है, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? देखिए, हम्म, हमारा काम है मेहनत करना, हम्म, निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। ठीक है। अगर भाई मान के वो चलिए बाई चांस अगर इस बार फिर टिकट नहीं मिलता है तो? मैं तो पार्टी की सेवा करूंगा, हम्म? पार्टी की सेवा करूंगा। देखते हैं कब तक उनके दिमाग में नहीं आता है, कब तक मैं उनके लिए उस लायक नहीं बन फिर पाता आपके हूँ। हिसाब से आप जो बोल रहे थे कि आप पहले भी मेहनत किए थे तो आप चुनाव पार्टी से देखिए, बगावत उस समय तो दिमाग में था, ये था कि मैंने मेहनत किया है, और एक जोश था, अच्छा। क्योंकि पहली बार आया था, हम्म, एक जोश भी था, जुनून था अंदर, चुनाव कि लड़ने लड़ना ही का, लड़ना है बस। लड़ना है। मैंने इतना मेहनत किया है, पहला तो विधानसभा आपका चुनाव भी पहला था। विधानसभा चुनाव था, हम्म, तो एक जोश भी था। चींटियां गिर रही हैं यार। तो एक चूंकि यंग एज था हम्म, और पहली बार तैयारी किया था, बहुत जी जान से तैयारी किया था, हम्म, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। और हमको भरोसा है हम्म, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, हम्म। आप बोल रहे हैं कि आप बहुत एक, मानते भी हैं हमको, हाँ आप तो बताए वो बात। बहुत मानते हैं आप एक हमको। चीज बोल रहे थे आपकी लगभग बांसडी विधानसभा में आप 80% जो विलेजेज है, गांव है जो, उनको आप टच कर चुके हैं, घूम चुके बिल्कुल। हैं। आपके हिसाब से इस विधानसभा की 80% मान के चलिए बहुत होता है, क्या समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं इस विधानसभा की? देखिए, एक तो जो भी छोटे छोटे गांव हैं, हम्म, लिंक रोडों की बहुत समस्या है। हम्म, ठीक है। और दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में, जैसे जितने भी हॉस्पिटल हैं, हम्म, उन पे अगर सही तरीके से देखा PHC जाए तो CHC जो है। पीएससी सीएससी जितने भी, हम्म, उनमें कुछ कमियां हैं, और उसको दूर करना चाहिए। और लोकल स्तर पे जो नेता है, जो विधानसभा स्तर का नेता है, उनको ध्यान देना चाहिए, नहीं देते हैं। तहसील स्तर पे, थाने स्तर पे हम्म, गरीब लोगों की, आम लोगों की समस्याएं कहाँ होती है? थाने पे जाता है, कोई समस्या होती है तो मैं जब भी देखा हूँ इस पे एक चीज, मैं जब भी देखा हूँ कोई भी पार्टी हो, हम्म, या अगर यहाँ पे सपा का कोई विधायक हो हम्म, या बीजेपी का विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसका कोई निजी कार्यकर्ता ही होता है जो वहाँ का दलाल होता है उस थाने का। मैं अधिकांश थाने की मैं बात करता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन हमने देखा है, आपको भी मालूम होगी, रेवती थाने की बात हो, सातवार थाने की बात हो, बांसडी थाने की बात हो, चाहे कोई भी थाना हो, हर थाने पे एक एक दो दो दलाल होंगे। आपको ये बात मालूम है, आप इस चीज़ से राजी होइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी पार्टी अभी है तो बीजेपी के हैं दलाल बैठे हुए। ये भी तहसील चीज़ें तो बंद होनी चाहिए ना, ये भी तो गलत है ना? बिल्कुल बंद होने चाहिए। ये बंद कौन कराएगा? ये काम लोकल जो नेता है उसको कराना चाहिए ना, जो यहाँ का विधायक है उसको करना चाहिए। हम्म, योगी जी बहुत अच्छा प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर विधानसभा तो नहीं देख पाएंगे ना। हम्म, जिम्मेदारियां बटी हुई है ना सबकी अपनी अपनी, सही बात है। किसको प्रदेश संभालना है, किसको अपना विधानसभा संभालना है, किसको लोकसभा संभालना है, इसीलिए तो अलग अलग हिस्सों में बांट के जिम्मेदारियां दी जाती हैं। राइट। अगर सब अपनी जिम्मेदारी, जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने अपने क्षेत्र का सही तरीके से ध्यान रखें, तो ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए। सीधा सीधा मेरा एक ही चीज़ है, एक ही फंडा है, एक चीज़ मैं आपसे बता दूं। हम्म, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम्म,
सड़कों के लिए बहुत पैसा आ रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, पैसा बहुत आ रहा है। ये हकीकत है। सड़कें बना देना केवल समस्या का समाधान नहीं है। सड़क तो बन ही रहा है, पैसा आएगा तो बनेगा ही बनेगा। उसमें विधायक का रोल क्या है, आप बताइए, उसमें विधायक का क्या रोल है? मेरे हिसाब से अगर कोई सड़क अगर पास हो रहा है हमारे विधानसभा में, कोई भी सड़क हो, तो पहला तो विधायक का उसमें मेन रोल ये है ना कि किसी अच्छे ठेकेदार को वो ठेका दे बनाने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, सड़कें तो बहुत बनती हैं। इसी विधानसभा की अगर बात करें तो सड़क यहाँ से त्रिकालपुर मार्ग से मुराडी वाला सड़क भी बना है। बिल्कुल बना है, और हणिया हरियाणा रेवती वाला से भी बना था, जिसमें हणिया बहुत भी। सवाल उठा था। बिल्कुल। बात ये नहीं कि काम आप कर रहे हैं, बात ये है कि आप उस काम को कितने सही ढंग से कर रहे हैं। मैं तो यही आपसे बोल रहा हूँ ना कि पैसा मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत मिल रहा है, तो जब पैसा आएगा तो हम तो रोड बनाएंगे ही बनाएंगे, जो प्रतिनिधि होगा वो रोड बनाएगा। हम उसको सही तरीके से कितना धरातल पे उतार रहे हैं, वो ना मेरी जिम्मेदारी है। सही बात है। आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद जी जी, उन्होंने बलिया वासियों के लिए एक बयान दिया था, याद है आपको वो बयान? बिल्कुल। आपने कुछ उस पर सवाल उठाया था, कुछ सोशल मीडिया से, चाहे किसी भी उसका विरोध आपने नहीं दर्ज नहीं कराया था? आप नहीं, भी एक देखिए, बलियावासी है। चूंकि मैं उस कार्यक्रम में था। अच्छा, वहाँ पे जहाँ उन्होंने बोला था? जहाँ उन्होंने बोला था उस कार्यक्रम में मैं था। उस बयान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के लगाया गया था। अच्छा, चलिए पूरा कंप्लीट ही हमें बता दीजिए, उसको जोड़ के, जो तोड़ा गया उसको जोड़ के बताइए। देखिए, उसको अलग तरीके से पेश किया गया। उनके बोलने का मतलब ये था कि कुछ एक गद्दारों के चलते, माने बलिया बागी बलिया है, बलिया सबसे पहले आज़ाद हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ एक गद्दारों के चलते, तो क्या माने आपको क्या लगता है कि उनके बात में क्या सच्चाई नहीं है? क्या उस समय कुछ गद्दार नहीं थे? मतलब उनको आम लोगों से तो कोई था नहीं। आप बताइए, उनके बयान को अलग तरीके से पेश किया गया था। मेरे हिसाब से उन्होंने यह बोला था कि जो बलियावासी हैं वो अंग्रेजों की दलाली करते थे, हमने तो ये सुना था। ना ना ना, बोले बागी बलिया है, ये भी बोले थे वो, ये बागी बलिया है। कुछ एक दलाल बोला था उन्होंने, कुछ एक दलालों के चलते। अच्छा, आप वहाँ पे मौजूद थे जब ये भाषण हुआ था? मैं वहीं पे था, और कुछ एक दलालों के चलते उन्होंने बोला था। तो देखिए, कभी भी कोई भी समय रहता है, जैसे आज का ही समय ले लीजिए, तो क्या पार्टी स्तर पे देखिए तो कुछ दलाल नहीं रहते हैं। ठीक है। थाने स्तर पे जैसे आपने बताया कि कुछ लोग दलाली का काम करते हैं। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। अपने विधानसभा के लोगों के लिए, जो बांसडी विधानसभा के जो जनता है, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो विधानसभा के लोगों से यही कहूँगा कि पार्टी के साथ साथ अच्छा जनप्रतिनिधि भी चुनने का आप लोग प्रयास करिए, जो आपकी समस्याओं को सुने, जो आपके साथ खड़ा रहे। निश्चित रूप से जब आप लोग अच्छा जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे तो कभी भी उसके सामने जब जाएंगे तो आपके लिए वो खड़ा रहेगा। इसलिए आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए जो आपके बीच में रहे। ये नहीं कि एक बार विधायक बन जाए तो लखनऊ में अपना अड्डा बना ले, ऐसी वैसी चलता है, आराम से रह, वहीं महीने में 2 बार आना हो। जीतने के बाद लेकिन सबका तो यही हाल हो जाता है, जीतने के पहले नहीं यही होता है। यही तो दिक्कत है।
ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनके लिए रहे, उनके साथ खड़ा रहे। हर कोई यही दावा करता है कि पिछले जो विधायक है ये विधायक हैं। विपक्ष की बात करें तो पहले विधायिका जी बात करते थे कि हमारे राम गोविंद चौधरी जी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, गायब रहते हैं। फिर जनता का भी यही अभी समस्या है, जनता भी यही सवाल उठा रही है कि हमारी वर्तमान विधायिका जी नहीं है, क्षेत्र में नहीं रहती हैं, लोगों के बीच में नहीं आती हैं। तो फिर तो ये देखिए मैं तो गांव में जाता हूँ, चैन साइकिल चलता रह रहा है, मैं चल तो रहेगा गांव ना। में जाता हूँ। और देखिए मैंने धरातल से राजनीति करना स्टार्ट किया है। आपको शायद मेरे बारे में नहीं पता है, मैं बहुत नीचे से उठ के यहाँ नहीं तक पता आया है, हूँ। बगल से है, पता है अच्छी तरह से आपके बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि इसके पहले मैं नौकरी करता था, ठीक है, और नौकरी करके तब यहाँ सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। 2011 से मैं यहाँ हूँ। 2012 में पहली बार हमारी भाभी चेयरमैन बनी थी, उसके पहले मैं नौकरी करता था, ठीक है। तो किसी किसी को आदत रहता है कि अपना क्षेत्र उसको नहीं उससे छोड़ना। छूटेगा, जनता उससे नहीं छूटेगी। वो कौन करेगा? जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जो जानता है, जो दुख दर्द को समझता है। आज भी अगर हमारे नगर पंचायत का एक कार्यकर्ता अगर हमसे नाराज होता है तो हमको तो लगता है कि रात भर नींद नहीं आती है। रात भर सोचने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है कि हमारा कार्यकर्ता अगर है तो हमसे अलग क्यों हुआ। और हमको लगता है कि जो लोगों से जुड़ के रहेगा धरातल पे, वही लंबे समय तक चल पाएगा विधानसभा में। नहीं तो तुक्के में तो कोई बन के आ जाता है। जो जनता लाती है, कहा ही गया है, जो जनता भाई लाती है वो बदलाव करना भी जानती है। जो जनता लेके आती है वो बदलाव करना भी जानती है। ठीक है, तुक्के में कोई जीत के चला आता है एक आशा बार। करते हैं आप भी खरे उतरे, जनता आपको समझे, क्योंकि मेन तो ये सब सारी चीज़ें जनता के ही हाथों में है। वो जिसे चाहेगी उसे कुर्सी भाई देगी, राजनीति कुर्सी पे में लाएगी। जनता ही सर्वोपरि है, उसी पे उसको हम लोग कितना भरोसा दिला पाते हैं, यही मेन रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।